यूजीसी का नया रेगुलेशन आ गया, विरोध का दौर जारी है। क्यों विरोध हो रहा है ये सब आप जानते हैं। यूजीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी जानते हैं, बट आप ये नहीं जानते होंगे कि जिस अमेरिकी शासन प्रणाली से प्रेरणा लेकर के किया गया, सबसे पहले इक्विटी नामक थ्योरी को उसने अपने यहाँ बंद कर दिया और ब्लैक और वाइट को इक्वल करने के लिए, जेंडर को इक्वल करने के लिए जो चीज़ वहाँ लागू की गई वहाँ तो बंद हो गई, हमारे यहाँ इसको लागू कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या उद्देश्य था मोदी साहब का, ये बताना मुश्किल है। कई सारी व्याख्याएं आज चल रही हैं। पहली तो व्याख्या यही थी कि अपने अवध का मतलब उत्तर प्रदेश, अवध के सम्राट मतलब बाबा जी को डैमेज करने के लिए ये बिल लाया गया। एक तो व्याख्या यही है, आपने सुनी होगी, भगवान जाने इसके पीछे क्या सच्चाई है। एक दूसरी व्याख्या है कि इसी बहाने आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके 80% की जानी है, एक दूसरी व्याख्या। एक तीसरी व्याख्या है कि जो ओबीसी का वोट बैंक, खुल के बोल रहे हैं, 3 जातियां हैं, यादव, कुर्मी और कोयरी, उत्तर प्रदेश और बिहार में, इनको जनरल बना के अन्य ओबीसी जातियों को उठा करके उनके आरक्षण में आरक्षण लागू, वही कर्पूरी मॉडल लागू करने की चाहत थी। ये 3 ऐसे हथकंडे हैं जो क्रमशः मोदी साहब लागू करने वाले थे, लेकिन हो गया उल्टा। अब यह अगड़ा और पिछड़ा की लड़ाई बन गई है। अब अगड़ी जाति वाले या अगड़ा वर्ग या सवर्ण वर्ग यह सोच रहे हैं कि हमने इनको वोट दिया, पप्पू पप्पू कह करके ये 3 बार चुनाव जीतते रहे और ये हमारी ही कब्र खोद रहे हैं। देखिए, मूल बात यही है, कानून कोई भी हो, लेकिन अगर उस कानून को लागू करने का नियत साफ नहीं है ना, तो वो कई सारे परिणाम देगा। और यहाँ तो स्पष्ट दिख रहा है कि आपकी नियत में खोट है। अगर नियत में खोट नहीं रहती तो कम से कम झूठे दावे और प्रचार या फिर फंसाने का जो हथकंडा अन्य और कानूनों में देखा जा रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई का तो अधिकार देते। चलिए, जो भी गलतियां हुई जाति के नाम पर भारत में, उसकी भरपाई हम लोग या कोई भी कर रहा है, लेकिन अगर नए सिरे से गलती होती है तो सबका साथ सबका विकास का नारा कहीं ना कहीं झूठा, एक तरफा या पूर्णतः विपरीत स्थिति में दिख रहा है। तो नए यूजीसी रेगुलेशंस के ऊपर कई सारी संभावनाएं दिख रही हैं, बातचीत चल रही हैं, विचार विमर्श का दौर जारी है। देखिए आगे क्या होता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये मंडल कमीशन की पुनर्वापसी हो रही है, लेकिन ये सब जानते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन को लागू करने के पीछे सामाजिक न्याय की अवधारणा तो कहीं से थी ही नहीं। मोदी साहब को लग रहा है कि हम बीपी सिंह या डॉक्टर अंबेडकर से बड़े व्यक्ति बन जाएंगे, तो वो भ्रम में जी रहे हैं। पता नहीं किसने उनको यह सलाह दी, या मोटा भाई को लग रहा है कि योगी को दरकिनार करके हम इस देश के प्रधानमंत्री बन जाएं, तो ये भी उनकी भूल होगी। 10 साल के कार्यकाल के दौर में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस प्रकार गवर्नेंस के बल पर अपना प्रभाव कायम किया है, छुपा नहीं। जाति का भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन यूजीसी के बिल के पीछे इतने सारे डायमेंशन हैं कि किसी भी एक डायमेंशन पर कुछ भी कहना मुश्किल है।